जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे उत्पत्ति की किताब, उसका 17 अध्याय 15 से लेकर 19 वचन तक। आज के वचन में हम देखने जा रहे, जब हम बाइबल के वचन को पढ़ते हैं, जब हम प्रभु के जो सेवक है, दास है, पास्टर्स है, उनके द्वारा जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, तो कई सारे हमारे लिए वचन में परमेश्वर ने वायदे किए हैं। हमारे लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स के विषय में लिखा गया है। मेरे प्रियो, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, जब तक हम विश्वास नहीं करते, हम उन वचनों को हमारे जीवन में आशीषों का अनुभव नहीं कर सकते। तो आज एक हम वचन के द्वारा एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ने कैसे आशीष को दिया है वह हम देखेंगे और हमारे जीवन में हम बदलाव लाएंगे और वचन के ऊपर हम विश्वास करेंगे। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, हम देखेंगे, और उस व्यक्ति का नाम है परमेश्वर के दास इब्राहिम। इब्राहिम के जीवन से हम सीखने जा रहे, क्या घटना हुई थी, कैसे परमेश्वर ने ब्लेस किया। आओ हम आगे बढ़ेंगे और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय 15 से लेकर 19 वचन तक। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी साराई है उसको तू अब सारे न कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी, और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी। मेरे प्रियो, यहां पर हम देख सकते हैं परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा किया, वचन दिया, तेरे द्वारा एक पुत्र का जन्म होगा। और जब परमेश्वर ने वचन दिया, तब अब्राहम मन ही मन सोचने लगा, मैं खुद 100 साल का हूं, 100 वर्ष का हूं, और मेरी जो पत्नी सारा है वो 90 वर्ष की है। क्या इस उम्र में हमें संतान प्राप्त हो सकता है? क्या हमें इस उम्र में पुत्र हो सकता है? ऐसे मन में अब्राहम ने विचार किया। आगे हम देखेंगे परमेश्वर ने क्या कहा। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके हाथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। देखो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने वचन दिया, वायदा किया, और परमेश्वर ने यह भी कहा उसका नाम तू इसहाक रखना। मेरे प्रियो, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, हम कभी कभी मनुष्य की रीति से सोचते हैं, और मनुष्य की रीति से हम सोचते हैं और परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास नहीं करते। परमेश्वर ने कहा तुझे पुत्र होगा, तो विश्वास कर लेना है। लेकिन यहां पर अब्राहम एक मनुष्य की रीति से सोचता है और कहता है, मैं खुद 100 वर्ष का हूं, मेरी पत्नी 90 वर्ष की है। तो एक मनुष्य की रीति से सोचकर परमेश्वर की जो योजना है, परमेश्वर का जो आशीष है, उसे भी मनुष्य की रीति सोच लिया। कई बार मेरे प्रियो, आपके लिए भी परमेश्वर बड़ी बड़ी आशीषों के लिए योजना बनाए है। मेरे लिए भी परमेश्वर ने बड़ी बड़ी आशीषों की योजना बनाई है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, वहां पर हमारे लिए बहुत सारे आशीषों का परमेश्वर ने वचन दिया है।
लेकिन हम मनुष्य के रीति से सोचते हैं ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहते हैं मेरे प्रियो, लेकिन हम सोचते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। हमें विश्वास करना है। जब आप वचन को पास्टर के द्वारा सुनते हैं, आपको विश्वास करना है। जब आप बाइबल को पढ़ते, आपको विश्वास करना है। और आप सोच भी नहीं सकते ऐसा आशीष, ऐसा अनुभव वचन के द्वारा आप करेंगे। अभी मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा उत्पत्ति की किताब, उसका 21वां अध्याय 1 से लेकर 3 वचन, जहां पर अब्राहम ने आशीष का अनुभव किया। यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की शुद्धि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब्राहम ने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखा 17 अध्याय में परमेश्वर ने वादा किया था तेरे द्वारा एक पुत्र उत्पन्न होगा। अब्राहम ने सोचा मैं 100 साल का हूं, मेरी पत्नी 100 साल की है, नॉट पॉसिबल। परमेश्वर चमत्कार करते हैं और वो चमत्कार हम 21 अध्याय में देख सकते हैं। मेरे प्रभु के दास होने से आप सभी को कहना चाहता हूं, हमारी सोच के अनुसार हमें परमेश्वर के वचन को सीमित नहीं करना है। हमारे विचार के अनुसार परमेश्वर को हमें सीमित नहीं करना है। कभी कभी हम परमेश्वर को भी हमारी तरह सोच लेते हैं, नहीं, हमसे नहीं हो सकता तो हम ये सोचते परमेश्वर से भी नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, बड़ी आशीषों के लिए प्रार्थना करो, बड़ी आशीषों के लिए आप विश्वास करो। आज मैं ये जो घर में रहता हूं, ये रेंट से रहता हूं। हर महीने मुझे इसका रेंट देना पड़ता है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के अनुग्रह से मेरा खुद का अपना घर रहेगा। अगर ये बात मैं किसी को बोलूंगा तो उनको शायद डाउट आएगा, वो शायद कंफ्यूज हो जाएंगे, कैसे हो सकता है इतना बड़ा बजट, इतना बड़ा फाइनेंस। बड़ी आशीषों के लिए हमें विश्वास करना है। अब्राहम 100 साल का था, सारा 90 साल की थी। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने 21 अध्याय में किया। आपके लिए भी परमेश्वर ने जो कहा है वो होने वाला है। बस आपको वचन को रिसीव करना है, विश्वास करना है। आप उस वचन को आपके जीवन में पूरा होते जरूर से आप देखेंगे। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। जैसा मैं हमेशा कहता रहता हूं, जो वचन आपके पास आया है यही वचन बहुत से लोगों को जरूर है, इसलिए आप वीडियो को आगे शेयर कीजिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।